हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 14 जून 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक है पोलियानो शांति समझौता। ध्यान रहे साथियों, आज ही की तारीख 14 जून 1634 ईस्वी 1634 ईस्वी को रूस तथा पोलैंड देश के बीच यह समझौता हुआ था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है ड्यून्स की लड़ाई। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 14 जून 1658 ईस्वी को ब्रिटेन तथा फ्रांस की सेना ने मिलकर स्पेन को हराया था। याद रखेंगे, ड्यून्स की लड़ाई किन देशों के बीच हुई? ब्रिटेन तथा फ्रांस की सेना ने मिलकर के किस देश को हराया था? स्पेन को हराया था। आज ही की तारीख को इस युद्ध में अंतिम फाइनल व्यवस्था हुई। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है नॉर्वे। नॉर्वे एक यूरोप का देश है जिसकी राजधानी है ओस्लो। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 14 जून 1907 वो खास तारीख है जिस दिन पहली बार नॉर्वे में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। यह बहुत बड़ा ही अधिकार है जिससे दुनिया में महिलाओं की स्थिति में काफी हद तक सुधार होने में काफी यह कारगर होता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है चे गुवेरा। ध्यान है साथियों, यह मूलतः अर्जेंटीना के इनका जन्म आज ही की तारीख 14 जून 1928 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ये महान क्रांतिकारी माने जाते हैं और खास बात यह है कि दक्षिणी अमेरिकी देशों के ज्यादा से ज्यादा देशों की स्वतंत्रता में इनकी विचारधारा ये खुद ही काफी कारगर रहे हैं। दूसरी खास बात है कि क्यूबा की आजादी में चे गुवेरा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। याद रखेंगे, चे गुवेरा का जन्म कब हुआ था? 14 जून 1928 को, और यह एक कम्युनिस्ट विचारधारा के पोषक थे। और दुनिया में जहां कहीं भी विरोध का चेहरा अगर कहीं होता है तो चे गुवेरा सबसे प्रमुख रूप से उनके चेहरे को शामिल किया जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है पेरिस। ध्यान है साथियों, फ्रांस जो एक यूरोपीय देश है, उसकी राजधानी पेरिस है और पेरिस को विश्व की फैशन नगरी भी कहा जाता है। खास बात यह है कि आज ही की तारीख 14 जून 1940 को सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने पेरिस शहर पर कब्जा कर लिया था। खास बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी का नेतृत्व जो है वो हिटलर कर रहा था। हिटलर के ही नेतृत्व में जर्मन सेना फ्रांस के पेरिस शहर पे आज ही की तारीख को कब्जा किया। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है डोनाल्ड ट्रंप। ध्यान रहे साथियों, आज ही की तारीख 14 जून 1946 ईस्वी को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ था। वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और 2020 में अमेरिका में आम चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथियों, वियतनाम आज ही के दिन 14 जून 1949 ईस्वी को वियतनाम देश का गठन हुआ था। वियतनाम का गठन कब हुआ था? 14 जून 1949 को। और वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है। हनोई क्या है? वियतनाम की राजधानी है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है किरण खेर। ध्यान है साथियों, किरण खेर भारत की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं और खास बात यह है कि वर्तमान में यह सांसद भी हैं। वर्तमान में यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी लोकसभा की, और इन्होंने
चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र जो भारत का एक केंद्र शासित राज्य भी है, यूटी है, ये यहीं की सांसद है और इनके पति जो है उनका नाम अनुपम खेर है। ध्यान दें साथियों, आज और भी कुछ महान शख्सियतों का जन्म है, जैसे महाराष्ट्र के नेता, ध्यान दें साथियों, महाराष्ट्र के प्रमुख नेता राज ठाकरे का भी आज जन्म है। ध्यान रखिए, आज ही की तारीख 14 जून 1968 को राज ठाकरे का क्या हुआ था, जन्म हुआ था और इनकी पार्टी का नाम है MNS, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और दूसरी खास महान शख्सियत है स्टेफी ग्राफ। ध्यान है साथियों, स्टेफी ग्राफ का संबंध जर्मनी से है और ये दुनिया की महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक है। सबसे खास बात यह है कि ये पहली महिला ऐसी खिलाड़ी रही जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम को जीता और ओलंपिक में भी गोल्ड जीता और दुनिया में सबसे लंबे समय तक नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड किसी के नाम पे है तो स्टेफी ग्राफ 377 सप्ताह तक विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रही और मात्र 13 वर्ष की आयु में ही इन्होंने टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना भाग लेना शुरू किया। आज का पहला करंट अफेयर्स है बाल श्रमिक विद्या योजना। ध्यान दें साथियों, बाल श्रमिक विद्या योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के द्वारा, किस विभाग के द्वारा, श्रम विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत खास बात यह है कि ऐसे छात्र छात्राएं जो किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो अपने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण स्कूली खर्चा वहन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। इसमें खास बात यह है कि 8 से 18 वर्ष तक के छात्रों को इससे लाभ प्राप्त होगा और खास बात यह है कि लड़कों को 1000 रुपए जबकि लड़कियों को 1200 रुपए की स्कॉलरशिप भी इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी और उसके सभी तरह के स्कूली जो खर्चे होंगे वो उत्तर प्रदेश का श्रम विभाग उसको वहन करेगा। बाल श्रमिक विद्या योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसका प्रारंभ जो है वो 2000 बच्चों के साथ किया जा रहा है और राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना को और आगे बढ़ाया जाएगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज। ध्यान दें साथियों, 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज भारतीय अमेरिकी डॉक्टर रतन लाल को दिया जाएगा। इसकी घोषणा हो चुकी है। डॉक्टर रतन लाल जो है वो भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है। कौन से वैज्ञानिक है? मृदा वैज्ञानिक है और इन्होंने अपने कई तरह के शोध के माध्यम से यह दिया है कि अच्छी मिट्टी और तथा उसके उपजाऊपन को कैसे बढ़ाया जाए और किस प्रकार की किस्मों का फसल हम लगाएं कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और मिट्टी की भी बेहतर रहे, मिट्टी भी स्वस्थ रहे। तो याद रखेंगे 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज डॉक्टर रतन लाल को दिया जाएगा। यह एक भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है टोनी ड्यून। ध्यान दें साथियों, यह एक फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ध्यान दें साथियों, टोनी ड्यून जो है वो आयरलैंड देश के लिए फुटबॉल खेलते थे। याद रखें, तो टोनी ड्यून कौन थे भाई? आयरलैंड के फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है गुलजार दहलवी। ध्यान दें साथियों, गुलजार दहलवी भारत के एक प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। और ये जो कवि थे ये किस भाषा के से? ये उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते रहे हैं। इनका हाल ही में निधन, ये भी कोविड-19 से पीड़ित थे परंतु कोविड का इलाज इनका पूरी तरह से हो गया था, ये ठीक हो गए थे और उसके 5 दिन के उपरांत इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ध्यान है साथियों, गुलजार दहलवी भारत में एकमात्र, ध्यान है साथियों, गुलजार दहलवी जो है भारत में एकमात्र साइंस की दुनिया नाम की साइंस की दुनिया मैगजीन, ध्यान है साथियों, साइंस की दुनिया मैगजीन का प्रकाशन होता था जिसका संपादन जो है वो गुलजार दहलवी के माध्यम से किया जाता था। और यह जो साइंस की दुनिया नामक जो मैगजीन है ये उर्दू भाषा में प्रकाशित होती थी। याद रखेंगे, तो साइंस की दुनिया मैगजीन से इनका संबंध रहा है। ये प्रसिद्ध कवि रहे हैं, इनका संबंध उर्दू भाषा से रहा और इनका हाल ही में निधन हो गया।
हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्गो इंटरनेशनल। ध्यान है साथियों, कार्गो इंटरनेशनल में भारतीय फिल्म अभिनेता सोनू सूद, ध्यान है साथियों, सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्या बनाया है भाई? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सोनू सूद कोविड-19 के दौर में अगर कोई अभिनेता सर्वाधिक सुर्खियों में रहा है तो वो सोनू सूद ही रहे, क्योंकि सोनू सूद ने मुंबई महाराष्ट्र से ऐसे प्रवासी श्रमिक जो अपने राज्य को पलायन करना चाहते थे, अपने जाना चाहते थे, उनको बसेस मुहैया कराई, उन्हें खाने पीने की सुविधाएं दी। इसको ले इनके द्वारा जो कार्य किया जाए उसको काफी एप्रिशिएट किया जा रहा था। तो हाल ही में सोनू सूद को कार्गो इंटरनेशनल ने अपना क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है फीफा रैंकिंग। ध्यान है साथियों, फीफा रैंकिंग 2020 जारी हुई है। 2020 की इस फीफा रैंकिंग में नंबर 1, याद रखेंगे, नंबर 1 जो देश वो हुआ है वो बेल्जियम। याद रखेंगे कौन देश नंबर 1 पे रहा है? बेल्जियम। और भारत की जो रैंकिंग रही है, भारत की रैंकिंग 108। याद रखेंगे 2020 में फीफा रैंकिंग भारत की कितनी रही है? 2020 में 108। पिछले साल भी भारत की जो रैंकिंग थी वो 108 ही थी। ध्यान रखेंगे 2019 में भी भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो 108। याद रखेंगे फीफा जो है वो फुटबॉल की क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। फीफा क्या है? फुटबॉल की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है और यह विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल की संस्था है। इस संस्था की स्थापना जो है, स्थापना 1904 में हुआ था। 1904 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? ज्यूरिख कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड देश में। और इसके जो प्रमुख हैं, इसके हेड जो है, उनका नाम जो है वो है जियानी इन्फेंटिनो। याद रखेंगे गियानी इन्फेंटिनो कौन है? वो क्या है? फीफा के अध्यक्ष है। और सबसे खास बात है कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होना है, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होना है वो कहां होगा? कतर देश में होगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो फीफा की जो नई रैंकिंग जारी हुई है उसमें बेल्जियम नंबर 1 पे है, जो कि अपना देश भारत 108 पे है। पिछले बार भी भारत की रैंकिंग 108 ही रही है। और 2022 का जो फीफा का विश्व कप होगा वो कहां होगा? कतर देश में होगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है नेपाल। इसे आप लोग नोट कर ले साथियों। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है नेपाल भारत का क्या है भाई? एक पड़ोसी राष्ट्र है। नेपाल भारत का क्या है? पड़ोसी राष्ट्र है। परंतु हाल के दिनों में नेपाल से हमारे जो संबंध है वो काफी अच्छे नहीं चल रहे। ध्यान है साथियों, अभी हाल ही में बिहार, ध्यान रखेंगे भाई, नेपाल देश की जो सीमा है वो भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ध्यान रखेंगे बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से लगती है। याद रखेंगे आप लोग साथियों कि नेपाल देश की सीमा जो है वो भारत के किन किन राज्यों से लगती है? तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जिससे हमारे नेपाल देश की सीमाएं लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अभी हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बॉर्डर एरिया में कुछ छोटी मोटी घटना हो गई है जिसके वजह से भी सुर्खियों में आ गए। परंतु हाल के दिनों में नेपाल राष्ट्र ने अपना एक नया नक्शा जारी किया है और नेपाल की जो निचली संसद है जिसका नाम प्रतिनिधि सभा है, वहां से उस नए नक्शे को क्या है वो पास कर दिया गया, ध्वनिमत से पास कर दिया गया। इसको लेकर के भारत ने काफी तल्ख टिप्पणी भी की है और ये कहा है कि जो हमारा हिस्सा है वो उस पे नेपाल अपना कब्जा या अपने नक्शे में न दिखाए। ध्यान है साथियों, इस समय भारत और नेपाल के बीच में काला पानी लिम्पिया धुरा, ध्यान रखेंगे, काला पानी, लिम्पिया धुरा और लिपू लेक, ये 3 वह स्थान है जिसको लेकर के भारत और नेपाल के बीच में काफी तनाव चल रहा है।
नेपाल के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली हैं और वहां की जो राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी है। खास बात है कि जब से नेपाल की सरकार में कम्युनिस्टों का वर्चस्व बढ़ा है, तब से नेपाल की नजदीकियां क्या है, चीन से काफी नजदीक हुई है और तभी से भारत के जो संबंध जो है वो थोड़ा गड़बड़ हुए। तो इधर भी जो है नेपाल और भारत के बीच में सीमा विवाद काफी सुर्खियों में। इन तीनों स्थानों को आप जरूर नोट करेंगे, काला पानी, लिपियाझुरा और लिपुलेख। और नेपाल जो देश है उससे भारत के कितने राज्य की सीमा स्पर्श करती है, तो 5 राज्यों के, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और वर्तमान में नेपाल से किस बात को लेकर विवाद हुआ है कि जो बिहार राज्य का सीतामढ़ी क्षेत्र है वहां पर एक भारतीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ध्यान रहे साथियों कि नेपाल के लोग भारत में व्यापार के लिए, रोजगार के लिए अक्सर आते हैं और भारत और नेपाल का संबंध काफी प्रगाढ़ रहा है, बहुत लंबे समय से हमारा संबंध बेहतर रहा है। हमारा अगला टॉपिक है विजय माल्या। ध्यान रहे साथियों, विजय माल्या किंगफिशर कंपनी के मालिक रहे हैं। किंगफिशर कंपनी जो है पहले फ्लाइट का भी संचालन करती थी। किंगफिशर जो है बियर के भी बनाती है। विजय माल्या भारत के क्या है, भगोड़े हैं। कहा भारत के क्या है, भगोड़े हैं। और वर्तमान में यह किस देश में, ब्रिटेन में शरण लिए हुए हैं। ब्रिटेन में क्या है, शरण लिए हुए हैं। खास बात यह है कि विजय माल्या पर भारत के 9,000 करोड़ रुपए का चूना भारत को लगाया है। इसलिए भारत सरकार चाहती है कि ब्रिटेन जल्द ही विजय माल्या को क्या करे, सुपुर्द करे। परंतु विजय माल्या ने ब्रिटेन में अपने लिए क्या शरण मांग रखा है, जिसको लेकर के भारत सरकार ने रोष जताया है और कहा है कि जल्द से जल्द ब्रिटिश जो सरकार है वो क्या प्रत्यर्पण की कार्रवाई पूरी करे और विजय माल्या को भारत को सुपुर्द करे। IDBI बैंक, ध्यान है साथियों, अंशुमान शर्मा IDBI बैंक के नए निदेशक बने हैं। IDBI बैंक के नया निदेशक कौन बना है भाई, तो अंशुमान शर्मा। IDBI बैंक की स्थापना 1964 में हुई। ध्यान है साथियों, इस बैंक की स्थापना कब हुई, 1964 में। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका मुंबई में है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तथा वर्तमान में IDBI बैंक के जो CEO है वो है राकेश शर्मा। कौन शर्मा भाई, राकेश शर्मा। कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। अंशुमान शर्मा IDBI बैंक के निदेशक है, जबकि CEO जो है वो राकेश शर्मा है। और खास बात यह है कि इस बैंक की जो टैगलाइन है वो है बैंक ऐसा दोस्त जैसा। इस बैंक का टैगलाइन क्या है भाई, टैगलाइन याद रखेंगे, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। ये क्या है, IDBI बैंक का टैगलाइन है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है विन 19 दोस्तों एक उपकरण है जो कोविड-19 के इलाज में जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, PPE किट हो चाहे मास्क हो, उसको डिस्पोज करने की यह एक मशीन है जो उसमें जितने भी तरह के वायरस होंगे उनको क्या है, विन-19 क्या करेगा, पूरी तरह से डिस्पोज करेगा। तो यह किस प्रकार का मशीन है, डिस्पोज करने की मशीन है। इसको खास करके किसमें इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें मास्क हो या PPE किट हो, इन सभी चीजों को डाल करके डिस्पोज कर दिया जाएगा ताकि इससे जो वायरस जो होंगे वो दूसरे तक ना पहुंचे। और इस उपकरण को किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ लॉन्च किया है, तो केरल की राज्य सरकार ने अपने यहाँ सरकारी कार्यालयों, प्राइवेट कार्यालयों में इसे लगाने की योजना बना रखी है। तो विन-19 एक डिस्पोज करने वाली मशीन है जो कोविड को रोकने के लिए हम जो मास्क का इस्तेमाल करते हैं उसमें जो वायरस आते हैं उनको डिस्पोज करेंगे। याद रखें, केरल भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने कोविड के पेशेंट में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल किया था। प्लाज्मा थेरेपी का पहला इस्तेमाल अपने भारत में किसने किया था, तो केरल की सरकार ने। और केरल में वर्तमान में सीएम कौन है भाई, तो केरल के सीएम है पिनरई विजयन। याद रखेंगे साथियों, केरल के सीएम कौन है, तो पिनरई विजयन। और वर्तमान में केरल के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर कौन है भाई, तो आरिफ मोहम्मद
खान, आरिफ मोहम्मद खान। और केरल भारत का कैसा राज्य है? एक दक्षिणी राज्य है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है सर हेनरी हैवलॉक सड़क। आपको बता दें कि यह सड़क जो है वो कहाँ है? ब्रिटेन के लंदन में है। ब्रिटेन के लंदन में कौन सी सड़क है? सर हेनरी हैवलॉक सड़क। इसका नाम बदल करके गुरु नानक मार्ग कर दिया गया है। ध्यान रखिए साथियों, इस सड़क का नाम क्या कर दिया गया? गुरु नानक मार्ग कर दिया गया। याद रखेंगे, ये सिखों के प्रमुख गुरु है, उन्हीं के नाम पर क्या है रख दिया गया इसका नाम। इसी तरह की घटना जो है कुछ समय पहले इजराइल का एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है तेल अवीव। याद रखेंगे, तेल अवीव में जो वहां की सड़क थी उसका नाम बदल करके टैगोर रोड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उस सड़क का नाम बदल करके टैगोर सड़क कर दिया गया। किस देश में? इजराइल देश में। याद रखेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है घर घर निगरानी। ध्यान रखेंगे, घर घर निगरानी एक ऐप है जिसे पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है और इसके माध्यम से प्रत्येक घर में जाकर के जो आशा बहुएं हैं या आंगनवाड़ी जो कर्मचारी हैं वो पता करेंगे कि किस व्यक्ति को कोविड की समस्या है या नहीं है। याद रखेंगे, तो घर घर निगरानी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो पंजाब की सरकार है। याद रखेंगे, पंजाब की सरकार ने एक घोषणा और कर दिया है कि अब जो है वीकेंड सैटरडे और संडे हो या कुछ प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार हो या राज्य के त्योहार, अब उसमें जो है पूरी तरह से क्या होगा? लॉकडाउन होगा। याद रखेंगे, क्या होगा? लॉकडाउन होगा। सप्ताहांत जिसको कहते हैं, वीकेंड कहते हैं, उसमें पंजाब सरकार ने क्या कर दिया? लॉकडाउन कर दिया कि लोग अपने घरों पे ही रहे। अभी कोरोना देश से गया नहीं है, अभी इसके और आगे प्रोग्रेस करने की संभावना ज्यादा है। इसलिए पंजाब के जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उन्होंने अपने राज्य में क्या है भाई वीकेंड पे लॉकडाउन की घोषणा की और साथ ही घर घर निगरानी ऐप की घोषणा किया। अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है रोबोट कैप्टन अर्जुन। ध्यान है साथियों, इसे आरपीएफ पुणे ने स्टार्ट किया है। याद रखेंगे, आरपीएफ पुणे ने प्रारंभ किया है। यह जो है मध्य रेलवे, याद रखेंगे, मध्य रेलवे से जो लोग जो है ट्रेनों में सफर करेंगे उनकी स्क्रीनिंग का काम करेगा कौन? रोबोट कैप्टन अर्जुन। याद रखेंगे, यह कौन सा कार्य करेगा? स्क्रीनिंग का कार्य करेगा कि किन्हें बुखार है या कौन जो है कोरोना पेशेंट है। और इसे स्टार्ट किसने किया? आरपीएफ पुणे ने। और ये क्या है? मध्य रेलवे के अधीन है। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है शंभू एस कुमारन। याद रखेंगे साथियों, शंभू एस कुमारन जो है फिलीपींस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं। किस देश में भाई? फिलीपींस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। और हमने पिछले क्लास में बताया था कि फिलीपींस में दिया जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या है इस साल फिलहाल रद्द कर दिया गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे। याद रखेंगे साथियों, इसे पूरी दुनिया में 13 जून को मनाया जाता है। एल्बिनिज्म जो है एक जेनेटिक बीमारी है। यह एक क्या है? जेनेटिक बीमारी है जिसके कारण पूरा शरीर पूरा जो है सफेद हो जाता है और जिसके वजह से सनबर्न की समस्या जो है वो ज्यादा प्रभावी हो जाती है। याद रखेंगे, इसके रोकथाम के लिए इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी मेड टू साइन जो थी वो क्या है? इस वर्ष की थीम थी। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट जरूर लिखें ताकि हम और अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना सकें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।